आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया शीर्षक जिसका नाम है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं या अवरोध। इससे पहले जो हमने क्लास कराई थी तो उसमें क्या है, हमने जो प्रभावी संप्रेषण है उनके प्रकार के बारे में चर्चा की, जिसमें क्या है हमने अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण में कौन से सोपान या चरण होते हैं उनके बारे में चर्चा की। इसके साथ ही क्या है, जो आपका कक्षा संप्रेषण होता है उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। उसके साथ ही हमने क्या है, कॉल और शन का जो उन्होंने सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो उसके बारे में क्या है हमने संक्षेप में जाना। तो अब देखिए हमने क्या है, प्रभावी संप्रेषण को जाना, ठीक, उसके अर्थ को समझा, ठीक है। उसके साथ ही जो उसके प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की, साथ ही क्या उसके लाभ हानि उसके विषय में जाना। अब क्या है, जो प्रभावी संप्रेषण है उसमें कौन सी बाधाएं आती है, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इफेक्टिव क्यों नहीं बन पाता, तो उस समय कौन सी बाधाएं हमारे सामने आती हैं, तो उनके विषय में क्या है संक्षेप में जान लेते हैं। पहली बात आएगी आपका भाषागत अवरोध। तो इसके अंतर्गत भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का मुख्य साधन है, परंतु भाषा की विभिन्नता प्रभाव संप्रेषण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। भाषा अवरोध के अंतर्गत अल्प भाषा ज्ञान, अर्थ की स्पष्टता, उच्चारण दोष, तकनीकी भाषा ज्ञान का अभाव एवं सांस्कृतिक विभिन्नता आदि को शामिल किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि जो भाषागत अवरोध होता है, यानी भाषा के कारण जो बाधा उत्पन्न हो रही है कम्युनिकेशन में, वो हमारी क्या कहलाएगी, भाषागत अवरोध कहलाएगी। तात्पर्य ये है, अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति है, अब उसे दूसरे स्टेट में जाना है, ठीक है, और उसे उस क्षेत्र की भाषा नहीं आती है, तो वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा, कैसे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएगा, कैसे जानेगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भाषागत कम्युनिकेशन है, भाषागत जो अवरोध है वो देखने को मिलता है, या तो उसे उस क्षेत्र की भाषा आती हो, अगर नहीं आती है तो वो अच्छे से क्या है कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा लोगों से। तो पहली बाधा ये भाषागत रूप में जो बाधा आए उसे क्या कहते हैं, भाषागत अवरोध कहते हैं। दूसरा क्या है आपका भौतिक अवरोध। इसके अंतर्गत भौतिक अवरोध दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। भौतिक अवरोध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पेन को डेस्क पर बार बार बजाना, टाइपिंग मशीन से टाइपिंग की आवाज़ का आना, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान चाय या कॉफ़ी का दिया जाना, ठीक है, रेडियो प्रसारण में बाधा, टेलीफोन उपकरण में अश्रव्यता, टीवी स्क्रीन पर साफ साफ ना आना, शोर अदृश्यता, वातावरण, भौतिक सुविधाएं, ध्यान का एकाग्र ना होना, स्वास्थ्य खराब होना इत्यादि भौतिक अवरोध के उदाहरण हैं। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, जो भौतिक अवरोध जो होते हैं उनसे तात्पर्य क्या है, भौतिक चीज़ क्या है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही तो भौतिकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका कोई साथी बार बार आपकी मेज को बजाए, बार बार उस पर टक टक करे, ऐसे होते हैं ना, पेन बजाने की आदत होती है, तो इससे क्या है, आप देखिए तो पढ़ रहे हैं और जब वो आवाज़ करेगा तो क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, जैसे ऑफिस होते हैं, पहले जब टाइपराइटर हुआ करते थे, अब तो खैर लैपटॉप का यूज़ किया जा रहा है, तो पहले जो टाइपराइटर हुआ करते थे तो उसमें जो भी पत्र छपते थे या जो भी संदेश देते थे तो वो किसके माध्यम से, टाइपराइटर के माध्यम से। तो देखिए उसमें क्या आवाज़ बहुत होती थी, तो वो आवाज़ भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। दूसरा क्या है, जब हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो क्या होती है, कभी कभी क्या होता है सिग्नल में कमी आ जाती है, इससे क्या है हमारी बात आधी अधूरी रह जाती है। सपोज कीजिए हम अपने घर पे बात कर रहे हैं या हमें कोई एक महत्वपूर्ण कार्य आ गया है और हमें दूसरे से बात करनी है, तो क्या बात अगर उसमें सिग्नल नहीं मिलते हैं तो ये अवरोधी तो हो गया, भौतिक अवरोधी तो हो गया। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है, जैसे टीवी चल रही है, ठीक, तो कभी कभी स्क्रीन चली जा रही है, कभी झिझराहट आ रही है ना, शोर का होना, आप किसी से कुछ बात कह रहे हो, वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जैसा आपने देखा है अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है या शादी वगैरह का घर है, अगर वहाँ पे आप किसी से कॉल पे बात करना चाहो तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो भौतिक अवरोध क्या है, सक्रिय होते हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन में आपका भौतिक जो अवरोध है वो भी प्रभाव डालता है। अब देखिए दूसरा मनोवैज्ञानिक अवरोध। तो मनोवैज्ञानिक अवरोध से तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत अरुचि, पूर्व धारणाएं, चिंता, अवधान का अभाव, मतभेद, विपरीत भावनाएं, धारणाएं एवं मानसिक व्यय आदि आते हैं। यह प्रभावी अवरोध है, क्योंकि जब तक प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता मानसिक रूप से सचेत नहीं होंगे तब तक संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी। अब इसमें क्या बात कही जा रही है, मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या होते हैं, देखिए इसे कैसे समझें। हम जब किसी को जानते नहीं हैं, ठीक,
और हमें उसके बारे में कई सारी अफवाहें सुन ली होती हैं कि ये इंसान ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है और ये ऐसे बर्ताव करता है। तो पहली हमारे, भले ही हमने उससे बात नहीं की है, हम उसे नहीं जानते, पर दूसरे व्यक्ति ने उससे बात की, उसने आके हमसे ये बात की है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। तो हमारे मन में क्या है, पूर्व धारणा बन जाती है कि ये ऐसा ही होगा, कि ये ऐसा ही व्यक्ति है। तो क्या हम थोड़ा उससे बात करने में झिझकेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा उससे बात करने में। तो अगर वो कुछ बात कहना भी चाहे तो हम उसे सुनते नहीं हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जब हमारा किसी से मतभेद हो जाए, जैसे वाद विवाद हो जाए, तो देखिए वाद विवाद में परिस्थिति क्या होती है, हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है कि मैंने जो बात कही है वो श्रेष्ठतम है, बाकी जिन्होंने बात कही वो ऐसी ही है, ठीक है। अपने आप को जो श्रेष्ठ बताने लगता है ना व्यक्ति, तो क्या वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, मतभेद होता है, फिर मन का भेद हो जाता है, ठीक। तो एक ये संप्रेषण को इफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद हैं, हमारा व्यवहार है सबसे शांत रहना, पर दूसरे का व्यवहार क्या है, एकदम मिलजुल के रहना, चुलबुला टाइप का, हर समय मतलब इधर बात की उधर बात की। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। तो मनोवैज्ञानिक अवरोध के अंतर्गत आपकी जो पूर्व धारणाएं हैं, आपने उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचा, वो इफेक्ट करेंगी, प्लस आपके उसके साथ जब मतभेद हो जाएं, ठीक है, वो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेंगे। इसके साथ क्या है, विपरीत आचरण वाले व्यक्तियों के साथ भी कम्युनिकेशन कभी ढंग से नहीं हो पाता। तो जो मनोवैज्ञानिक अवरोध हैं, उनकी श्रेणियों में आपकी अरुचि, पूर्व धारणाएं और मतभेद, विपरीत भावनाएं आती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला देखें, संगठनात्मक अवरोध। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, संगठन में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संरचना की किया जाता है या तैयारी की जाती है। इस संरचना के सफल संचालन के लिए नियम, आचार संहिता एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ बाधाएं संगठन की संप्रेषण व्यवस्था को प्रभावित कर देती हैं। देखिए एक संगठन, ऐसे एक उदाहरण ले लें, एक कंपनी खुली, ठीक है, उसमें विभाग बनाए गए कि ये विभाग ये लोग देखेंगे, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं उनके बीच क्या मतभेद हो जाता है। तो जब मतभेद होगा तो अगर वो कोई बात कह भी रहे हैं ना, तो वो सुनेंगे नहीं। इससे क्या है, उनके जो विचार हैं, जो भाव है, ना तो वो कर्मचारी विभाग समझेगा, ना क्या है आपका जो अधिकारी हैं वो भी नहीं समझेंगे कि ये लोग हमसे ये बात कह क्यों रहे हैं, उन्हें अपना घमंड अलग होता है, ठीक, ये बात। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या बातें हैं, संगठनात्मक नियम एवं सिद्धांत। तो इसमें देखिए कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ संगठन के नियम इतने कड़े होते हैं कि हर कोई उनका पालन नहीं कर पाता, ठीक। दूसरा, लक्ष्य संबंधी विवाद। अब देखिए अगर आपने एक ग्रुप बनाकर कोई बिजनेस खड़ा किया है, आपके उसमें साझेदार 2-3 साझेदार हैं। अब देखिए हर किसी की मानसिक स्थिति अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी के लक्ष्य अलग है। अब आपने उठाया तो कि हमें ये बिजनेस करना है, अब पहला कहेगा कि नहीं इस तरीके से करेंगे, दूसरा कहेगा नहीं इस तरीके से करेंगे, पर तीसरा भी अपना विचार रखेगा। तो कहते हैं ना, जब किसी की बात ना मानी जाए तो उसमें एक खुन्नसी आ जाती है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरा आइडिया ज़्यादा अच्छा था। अगर इसकी वजह वो मिलजुल के काम करें तो वो कार्य ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन जब लक्ष्य संबंधी कोई विवाद होता है तब क्या है, कम्युनिकेशन भी प्रभावित होता है, ठीक। उसके बाद शोर, जब बात की जा रही है तो शोर का होना ये भी इफेक्ट करता है। समय एवं दूरी, कभी कभी क्या होता है कि अगर दूर से हम कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाला सुन नहीं पाता, ठीक है, समय के अभाव में हम किसी के पास जा नहीं पाते। तो ये देखिए आपके जीवन में भी होगा कि आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, जो जीवन शैली है आज की व्यस्त है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम क्या है अपने संबंधों को समय नहीं दे पाते हैं या दूरी के कारण बातचीत नहीं हो पाती है। तो इससे क्या है, जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होता है। ना तो आप अपनी बात दूसरे से कह पा रहे हो, ना दूसरा आपकी बात समझ पा रहा है। तो ये बात, तो संगठनात्मक अवरोध में इसमें संगठन के कड़े नियम, लक्ष्य संबंधी विवाद, शोर और समय व दूरी,
दोनों प्रभावित करते हैं किसे, आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। अगला देखें व्यक्तिगत अवरोध। तो व्यक्तिगत अवरोध से तात्पर्य है कि संप्रेषण अंततः व्यक्तिगत संबंधों की प्रक्रिया है, बिल्कुल, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों जैसे व्यक्तिगत विभेद, जातिगत मूल्यों की विभिन्नता एवं अधिकार क्षेत्र आदि संप्रेषण अवरोध उत्पन्न करते हैं। देखिए इसमें क्या बात कही है, व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध के तात्पर्य क्या है, जब किसी के व्यक्ति के मतभेद हो जाएं, ठीक है, मतभेद आपका सामाजिक भी होता है, हो सकता है पारिवारिक मतभेद भी होते हैं, आर्थिक मतभेद भी होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का मतभेद, प्लस सबसे बड़ा मतभेद जो होता है आपको जाति और धर्म को लेके, है ना। अगर जाति और धर्म आपके बीच में आ गए तो आपके भले ही मतभेद ना हो फिर भी मनभेद तो होना ही है। एक ही विचारधारा क्यों, अगर आप कास्ट को बीच में लाएंगे या धर्म को बीच में लाएंगे तो आपका मन का भेद होना जरूरी ही है। कब तक नहीं होगा, आज नहीं होगा, पर कभी ना कभी तो मन में शंका आएगी, तो वो चीज़ इसमें कही गई है। तो व्यक्तिगत अवरोध भी एक अच्छे खासे संबंध को बिखराव की ओर ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पहलू हम इसका देखें कि अगर प्रशासनिक क्षेत्र में देखें, प्रशासनिक क्षेत्र हो गया आपका, प्राइवेट क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो इसमें जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, है ना, तो उनकी क्या बाधाएं आती हैं, है ना, अधीनस्थों की क्या बाधाएं हैं। तो इसमें देखिए दो ही चीज़ देखी जाती हैं, या तो जो पदाधिकारी है वो अपने अधीनस्थों यानी अपने से जो नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको कुछ ना समझे, अपने आप को ही सर्वस्व समझे। दूसरा क्या, जब उसे वो अच्छी तरह से अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, वो दूसरों पे डिपेंड है, वो खुद जाके नहीं मिल रहा है कर्मचारियों से। वो अगर हम अधीनस्थों की बात देखें तो इनका जो कम्युनिकेशन बिगड़ता क्यों है, जब इनकी बात ऊपर तक ना पहुंचे, है ना, तो ये क्या खुन्नस खा जाते हैं। दूसरा क्या, जब इनका बार बार शोषण हो रहा है और प्लस इन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा, तभी तो बात बिगड़ती है। अगर दोनों तरफ से कार्य बराबर होगा तो कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अवरोध आपके ये हैं। तो आज की क्लास में क्या है, जो प्रभावी संप्रेषण जब हम करते हैं तो उस समय क्यों बाधा आती है, क्यों हम अपनी बात दूसरे के समक्ष सही प्रकार से नहीं रख सकते। पहले आपकी या तो भाषा में कमी हो, आप दूसरे की भाषा समझ नहीं रहे हो, तो इस वजह से आती है यानी कि भाषागत अवरोध कहलाएगा। दूसरा क्या है, भौतिक यानी कि शोर का होना, आप किसी भीड़ भाड़ जगह पर हो, वहाँ पर बार बार शोर हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो, अब बच्चे का क्या है, मेज को बजाना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना कि सारे बच्चों का ध्यान आपकी तरफ चला जाए, तो वो तब डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक क्या होता है, जब आपके मन में पूर्व से किसी के प्रति धारणा गलत बन जाती है तो वो आपसे बात भी ढंग से करेगा ना, तो आपको ये लगेगा नहीं ये ऐसा ही है। तो सबसे बड़ी बात, जब तक आप किसी को जाने ना, पहचाने ना, बात ना करें तो अपने मन में किसी के प्रति पूर्व धारणा बनानी नहीं है, ठीक। दूसरा क्या होता है, या तो हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, अरुचि होती है, तो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती। दूसरा क्या है, जब मतभेद हो जाएं, विचारों में जब भेद देखने को मिल जाए, तब क्या है, कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है, ठीक। संगठनात्मक अवरोध, तो इसमें क्या है, जब संगठनात्मक कड़े नियम हों, लक्ष्य संबंधी कोई विवाद हो गया हो या कोई शोर हो, समय दूरी, तो इसके कारण भी क्या है, कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता। व्यक्तिगत अवरोध में क्या है, व्यक्तिगत अवरोध में आपके मतभेद हैं या फिर कह रहे हैं जातिगत भेद, धार्मिक भेद, ठीक है। अगर दूसरा पहलू देखें तो इसमें जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई बाधा आ जाए या उनका रवैया कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं है, उनके नियम कड़े हैं या वो पारिश्रमिक अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो क्या अधीनस्थों के पास भी क्या है, बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो उसमें क्या सबसे बड़ी समस्या देख कहाँ उत्पन्न होती है, जब आप किसी से अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाते। आप बात तो सही कह रहे हैं पर कभी कभी कहते हैं शब्द गलत पड़ जाते हैं, हमारे बोलने का मतलब वो नहीं होता, पर लोग उसको गलत वे में ले जाएं, तब कम्युनिकेशन बिगड़ता है। और ये शायद कई बार होता भी होगा, हर किसी के जीवन में होता है। हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, अब सामने वाले की हमें मानसिक स्थिति तो पता नहीं है, सामने वाला अभी आपकी बात का क्या मतलब निकाल लेगा, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसीलिए अगर आप कोई बात कहें तो नरमी से कहें, सहजता से कहें, तब शायद आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो। प्लस ये बात दूसरे पर भी डिपेंड कर रही है कि अगर कोई सामने वाला हमसे कोई बात कह रहा है तो पहले उसकी पूरी बात सुने तब रिएक्ट करें।
ठीक। तो आज की क्लास में क्या है, हमने जो प्रभावी संप्रेषण है उसको प्रभावित करने वाली कितनी कितनी बाधाएं आती हैं उनके बारे में क्या संक्षेप में जाना। आगे की जो क्लास होगी उसमें क्या है, हम प्रभावी संप्रेषण की जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर करें, उनका क्या निवारण हो सकता है, तो उसके विषय में क्या है हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगली शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।